नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा राज्य के हिसार जिले की बांस तहसील के गांव बांस खुर्द बिजान की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया था और किसानों के पास सिर्फ बेबसी बची थी। बांस खुर्द बिजान में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि सड़कें और खेत सब एक हो चुके थे। खरीफ की फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन किसानों का असली दर्द यह था कि अगर यह पानी नहीं निकला तो अगली फसल भी नहीं हो पाएगी और पूरा गांव भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। गांव के एक बुजुर्ग और पूर्व थानेदार रामचंद्र जी बताते हैं कि लोग प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। मंत्रियों और विधायकों ने केवल आश्वासन दिए, लेकिन धरातल पर किसान खुद को अकेला महसूस कर रहा था। जब सरकारी तंत्र की उम्मीद टूट गई, तब गांव की पंचायत एक आखिरी उम्मीद के साथ बरवाला पहुंची और उनकी यह प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत स्वीकार कर ली। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार के साथ साथ एक अद्भुत अनुशासन देखने को मिला। गांव के प्रबुद्ध नागरिक बताते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सिफारिश लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से स्पष्ट संदेश मिला, यहां सिफारिश नहीं, जिसका जो नंबर है उसे उसी अनुशासन के साथ मदद मिलेगी। यह बात गांव वालों के दिल को छू गई कि एक संत के दरबार में सब बराबर हैं। प्रार्थना स्वीकार होने के मात्र एक हफ्ते के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3300 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि सेवादारों ने मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा। गांव वालों ने इसे सुई से लेकर धागे तक की सेवा बताया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला भी पहुंचा है ग्राम पंचायत बांस खुर्द बिजान, तहसील बांस, जिला हिसार, हरियाणा में। और आज बांस तहसील के बांस खुर्द बिजान गांव में ये राहत का काफिला भी गांव के बाहर पहुंचा है और यहाँ पर अभी सभी सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं और गांव के बाहर स्वागत में यहाँ पर बांस खुर्द बिजान के निवासी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के बाढ़ राहत सेवा अभियान के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर गांव के बाहर पहुँचे हुए हैं। और पीछे आप देखेंगे तो मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं। स्वागत में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी
संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस गांव में सारा सामान जो है सौंप दिया जाएगा। और दर्शकों, आप यहां पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत बास खुर्द विजान में संत रामपाल जी महाराज का राहत का काफिला निकल चुका है। और आज हिसार जिला के हर गांव में संत रामपाल जी महाराज की राहत सामग्री पहुंच चुकी है लगभग, क्योंकि हिसार जिला जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बास खुर्द बिजान के ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत के लिए ट्रैक्टर और अपनी बाइक स्कूटी लेकर गांव के बाहर स्वागत द्वार पर पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में यहाँ पर इनका काफिला लेकर जो है आगे पहुंच रहे हैं। दर्शकों, बहुत बड़ी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। आज लोगों को जीवन बचाने की संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है। गांव-गांव में जाकर बाढ़ का पानी निकालने का काम कर रहे हैं, उनको करोड़ों का सामान दे रहे हैं, मोटर पाइप पहुंचा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने समस्त जनजाति को बचा लिया है, 36 बिरादरी को बचा लिया है। आज जिस प्रकार से गांव-गांव बाढ़ में डूबे हुए थे, बाढ़ के पानी से प्रभावित थे, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं, और इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने आज किसानों का साथ दिया और उनको एक नया जीवन दान दिया। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बास खुर्द बिजान में और यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हैं। मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और अभी ये पूरी तैयारी में है। बड़े बुजुर्ग लोग संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में फूल मालाएं डालकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। और दर्शकों, यहाँ पर बारी बारी से ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर फूल की मालाएं डालकर उनको प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श करके संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग जो है होड़ सी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए बारी बारी से जो है यहाँ पर फूल की मालाएं डाल रहे हैं, एक के बाद एक लाइन लगाए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सम्मानित किया जा रहा। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही भावुक करने वाला पल। आज संत रामपाल जी महाराज के प्रेम में गांव वाले कितने दीवाने हो चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सम्मान उमड़ उमड़ कर आगे बढ़ कर रहे हैं। उन्होंने अपने भगवान की पहचान कर ली है। संत रामपाल जी महाराज का आज सम्मान गांव-गांव की गलियों में होने लगा है। और आज बास खुर्द बिजान संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करके इतिहास में अपना एक नाम दर्ज करवा रहा है कि उस संघर्ष की घड़ी में जब संत रामपाल जी महाराज ने उनका साथ दिया तो गांव वालों ने जो सम्मान किया संत रामपाल जी महाराज का, वो बहुत ही अहम बात ये रखता है कि भाई इस समय में तो संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया तो लोगों को संत रामपाल जी महाराज की पहचान हुई। और अभी सेवादार मंदिर के प्रांगण में ससम्मान संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे मंदिर में वाकई आज भगवान का आगमन हुआ है। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत अद्भुत बात है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आज यहाँ पर पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज का खूब जोरों शोरों से जो है यहाँ पर सम्मान किया गया। जैसे मैं बरुआड़ा मेरा आना जाना था, हमें पता लगा कि वैसे ऐसे इस दुख की घड़ी में जो है न सारे पानी के लिए पाइपा का है। मैं और सरपंच सारी पंचायत इनके दफ्तर में गए, इनके अर्जी दी, इनने हमारी अर्जी स्वीकार करी। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन की। हमने बीच में मैं बरुआड़ा का ज़्यादा रहने वाला हूँ, मैंने कोशिश करी वह पहला मिल जाए। उन्होंने का आदेश आया कि भाई नहीं, जिसका जड़े नंबर है। हमें बहुत खुश हुए। मगा जी ठीक है, आपने लेट लिखवाए हैं तो आपका लेट, जिन्हें पहले लिखवाया उन्हें पहले। मगा जी ठीक है, नंबर वाइज आ जाएंगे, वो भी बहुत बढ़िया। हमने 3,335 का अलग प्रार्थना करी, जितनी करी थी उतनी स्वीकार कर लिया हमारी पाइप। और सारी टीम से प्रार्थना करता हूँ जी आपकी से पानी भी निकलेगा। और सबसे बड़ा सुख ये है कि जो पाइप आपके दबाए जाएंगे उससे उतना पैदा होगा, जान का भी है और उठान का भी। नीचे दबवाएंगे सबसे बड़ी की जय।
तो तहे दिल से गुरुजियाँ को प्रणाम करता हूँ और सारी टीम का हृदय से फिर बार बार स्वागत करता हूँ। और भगवान करे इनकी टीम ऐसे ही लोगों को भलाई के लिए काम करती रहे, ताकि लोगों की भी भलाई हो। और पहला संत तो सारे देश में और बहुत से ऐसा पहला संत है जिसने इस दुख की घड़ी में आज इस समाज में घर घर जाके ने सेवा का मौका दिया है। और आज इसकी सारे हरियाणा में चर्चाएं हैं कि भाई महाराज जी ने काम कराया है और गांव के गांव जो ने डूबने से बचाया। सभी ग्रामवासी बांस बिजान सभी को सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, जो सदगुरु ने ये मुहिम चलाई है ये पूरे अपने हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी बाढ़ ग्रस्त एरिया है, बाढ़ ग्रस्त गांव हैं, सभी में जितने भी पंच सरपंच उन्हें आन के गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी है, सभी का पास हो गए और उनके गांव में उपलब्ध कराया है। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव में एक 10 HP की मोटर है, 3300 फुट पाइप है। ये प्रधान जी और गांव वाले यही प्रार्थना भेजी थी आप लोगों को ने, और यो सामान इस गांव में लाकर उपलब्ध करा दिया गया। जैसे हमारे प्रधान जी बता रहे थे ना भाई, हमने एक चीज देखी कि भाई जहाँ जिस टेम नंबर आओगा, ये हमारे सदगुरु जी ने सबको समझा रखा है भाई ये सच्चा मार्ग है पूरी पृथ्वी पे, जहाँ अड़स सिफारिश की जरूरत नहीं किसी ने भी। जहाँ जो जिस टाइम प्रार्थना करके आया है उसी टाइम, बल्कि उस टाइम तक भी पहले पहुँचाने की कोशिश करी है। जो गुरुजियां ने आदेश दे रखे हैं, टीम को आशीर्वाद भी दे रखा है, उसी के आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं। तो उससे भी पहले कोशिश करते हैं आग भाई उस गांव में सामान जाकर उपलब्ध करा दें। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कई स्टेटों में बाढ़ आ रही है। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम सदगुरु ने चला रखी पूरे हिंदुस्तान में, इसके साथ ही अपने किसान भाइयों को इसके साथ ही जोड़ दिया। जितने भी गांव या स्टेट जितने भी बाढ़ग्रस्त हैं, सदगुरु जी ने इसके साथ ही जोड़ दिया आप लोगों को। इस दुख की घड़ी में जो पूरे हिंदुस्तान में जो सदगुरु ने काम कराया है, आपके घा के ऊपर मलहम लाउन का, जो आज ताई ऐसी मुहिम किसी ने नहीं चलाई होगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जो गुरुजी हैं ये आम संत नहीं हैं। आम संत से ऐसा काम नहीं होगा। ये आम संत ये डेरे वाले हैं, ये जितने धर्मगुरु हैं, जितने ये मंदिर मस्जिद वाले हैं, देख लो इन पर कितना चढ़ावा है, कितनी ये करोड़ करोड़ रुपये एक कथा के ले हैं। जय सतगुरु की तरह ये जय समाज में जब लकड़ का आए हो तो बताओ, समाज का कोई काम कराया हो जब बताओ। और गुरुजियां ने पूरे समाज का, एक हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरे समाज का सारे का यह मुहिम चला रखी है भाई कोई भी गांव बगैर पाइप मोटर नहीं रहेगा जो बाढ़ग्रस्त है। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय ये धर्मगुरु ये भी जैसे सदगुरु की तरह ऐसे ही मुहिम चलावे तो लोग इस सरकार का भी काम हल्का हो और आप लोग भी बहुत सुखी महसूस करें। जैसे गुरुजिया ने यह मुहिम चलाई है, आप सभी की आत्मा तृप्त होगी है। और न्यू नहीं है, आत्मा से फॉर्मेलिटी नहीं करी है। हर एक गांव में जहाँ भी जितनी कमी है, चाहे 10 मोटर लागनी हो, चाहे लाख फुट पाइप लागने हो, चाहे 50,000, चाहे 10,000, चाहे कितने भी, उस गांव को सहरस
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूछाया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जो गांव का भाव था बहुत ही बढ़िया भाव, माला लिए हमारे बुजुर्ग खड़े थे और इससे हमारे सेवादार सारे गदगद हो गए कि भाई इतना बढ़िया भाव गुरुजिया के प्रति, हमने हमारे तक गुरुजिया की दया से पूरे हो गए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव का ऐसा भाव सतगुरु में, हम इस गांव का अपने सेवादारों की तरफ से, अपने गुरुजिया की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। गांव बिजान का बार बार धन्यवाद करते हैं हृदय से। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत बांस खुर्द जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत बांस खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं।
ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सच साहिब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत गुरु महाराज जी का तो सामान दिया है, शुद्ध पानी के निकासी के लिए पूरा बंद कराया, जो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उधर को ग्राम पंचायत बास खुर्द विजान तहसील बास जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 3300 फुट पाइप और एक 10 HP की मोटर प्रदान की गई तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया। निवेदन पत्र को सरपंच जी ने स्वीकार किया है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश की पालना की बात रखी है। पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर हस्ताक्षर किए, मोहर लगाकर, और पूर्ण रूप से वादा किया कि हम गांव का पानी निकाल लेंगे। बांस खुर्द बिजान में आज का मंजर किसी त्योहार जैसा था। गांव के लोग दर्जनों ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों का काफिला लेकर स्वागत द्वार पर पहुंच गए। मंदिर के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की ऐसी वर्षा हुई मानो साक्षात भगवान गांव में पधारे हों। भूतपूर्व थानेदार रामचंद्र जी ने बहुत ही भावुक बात कही। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से संत देखे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने इस दुख की घड़ी में समाज को डूबने से बचाने के लिए अपना खजाना खोल दिया। वे हमारे लिए साक्षात भगवान रूपी इंसान हैं। नमस्कार जी। क्या कहेंगे तब आपके गांव में आज जो सामान पहुंचा है, संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना पर गांव में मोटर पाइप पहुंचा दी। इस रामपाल जी महाराज का धन्यवाद और आम आप आभारी हैं और आगे जाने वाले टाइम में हम रामपाल जी का पूरा साथ देंगे। गांव में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, कितनी क्या परेशानी हो रही थी किसानों? दो लगड़न बन की भी दिक्कत थी। हाँ, और पानी भी खड़ा है। आपने देखो तो पुरान जाके देखा तो पूरा एरिया भरा है। हाँ, हमारे भी 3-4 किले दूर सारे भरे पानी के। हाँ, अरे देखो ये लाइन दबेगी, हमारा पानी उतर जाएगा, हमारे गेहूँ बूझेंगे। रामपाल महाराज जी का धन्यवाद। क्या कहेंगे तब? यह कहेंगे भाई हमारा पानी उतर जाएगा, बिजाई हो जाएगी, नहीं तो भूखा मरने वाला काम हो रहा है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस सारे रिया है। हाँ, आगे के लिए हम तो रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करा। हाँ, इसे तो परमात्मा एक आधा और पैदा हो, जिसने सरकार ने भी सुनाई नहीं करी आज लगे, और रामपाल जी ने करी है। बहुत बहुत मेहरबानी रामपाल जी की, बहुत धन्यवाद। भाई एक नई उम्मीद जगी है कि भाई इतने परेशान उम्मीद जागी है, जो पहले नहीं जागी थी। आगे परमानेंट पक्का काम हो है। कभी भी पानी चढ़ तो यह समस्या नहीं होगी, पहले पानी उतर जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी रामपाल जी की। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है जी, बास खुर्द का निवासी हूँ मैं। क्या कहेंगे सर, जो आज आपके गांव में इतनी बड़ी राहत पहुंची है, आप स्वागत के लिए फूल की मालाएं लेकर मंदिर के बाहर पहुंचे? जी, आज हमें इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने का और जितने भी पत्रकार हैं और जितने वो हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और संत जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णिमा, इससे हमें बहुत खुश है। क्यों? एक तो हमारी फसल पहले ही किसानों की मर चुकी थी, एक फसल ही आगे भी मरने वाली थी। उस फसल की देख रेख के लिए संत जी महाराज ने ये पाइप भेजे हैं कि आगे की भी फसल न मरे। उसका हमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ जी, क्या कहेंगे, गांव में अब थोड़ी बहुत खुशी की लहर आई? जमा सही खूब आई, जमा राजू हो गए देना भी, कोई भी कोई नहीं आया गमा जमा कोई भी। हाँ, और इसका खूब बढ़ो और साथ रहेंगे। हाँ, आप संत रामपाल जी महाराज के साथ हो लिया है। हाँ, और देना भी साथ हो लिए। हाँ,
और न्यू चलता रहेगा, न्यू ढूंढे पाटेंगे। कोई भी नहीं आया, किसी ने संभाले नहीं जमा। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं भूतपूर्व थानेदार रामचंद्र मोर। तो क्या कहेंगे सर, आज आपके गांव में इतनी बड़ी राहत पहुंची, आपकी एक प्रार्थना पर कहीं चक्कर लगाने की, कहीं सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या अनुभव किया आपने सिस्टम और संत रामपाल जी महाराज के सेवा के बीच में? भाई बहुत से संत हुए हैं, पहले भी कहा था, अब भी बता रहा हूँ कि भाई महाराज जी पहले ऐसे संत हैं जिसने समाज के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए इतनी बड़ी मुहिमा चला के ने, और ये गांव को जो ने फसल के लिए और गांव में बीमारी से पंडा छुटवाने खातिर सारा पानी निकासी का प्रबंध करें। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परेशानी क्या आ रही थी? अगर मान लो पानी ना निकल पाता, ये सहायता ना मिलती तो क्या और आगे आने वाले समय में तकलीफें होने वाली थी? तकलीफ जी फसल को नहीं बेचे, गाँव में बीमारी आ जाए, रास्ते बंद हो गए थे। कल थी सरकार पर लकड़े ना लकड़े, सरकार तो भी इतना सहयोग था, भी एक मोटर दे रखी थी, बाकी लोग अपने मसीमत से पानी निकालता। हाँ, अब इनका सहयोग से और सारा लग जाएगा भाई, एक लाइन और चल पड़ेगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए ग्रामवासियों की तरफ से? बार बार उनके चरण वंदना करते हैं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में उनकी टीम ने महाराज जी का आदेश से ये काम कराया। हम इसका बार बार स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्या नाम है जी अपना? कुलदीप है भाई साहब। कुलदीप जी, क्या कहेंगे गांव में संकट की घड़ी में जो साथ मिला है, एक प्रार्थना पर सारा सामान गांव में पहुंच गया है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत इससे बढ़ के और हमने खुशी भी किया होगी। हाँ, गांव में पूरी खुशी है। बहुत खुशी है। जब फसल बर्बाद होने लग रही है, जब वो होने लग रही है, ये फसल भी उसके में छटकिन ओवर आगान वाली वो भी फसल बर्बाद होने लग रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, पशु क्या करेंगे? क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के साथ? बहुत है, ये तो भगवान रूपी आदमी है यार। जब वो आज तक किसी ने को मदद नहीं करी, बिल्कुल, जो ऐसे ऐसे आदमी पैदा होने बंद हो गए, जब काम है वो तो अब सब में लूटा कुछ चल रही है, तो उसमें तो भी आपने जो कर रहा है तो उसमें तो देने लग रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी और क्या होगी? किसान खुश हो गए आपके गाँव? किसान बिल्कुल खुश हैं। किसान क्यों नहीं खुश होंगे जब फसल बचने लग रही है? ये फसल भी है जो भी है बच रही है, वो भी चली जाएगा, अगले आने वाली है वो भी बच्चे पढ़ जाएंगे। अन्न बिना तो कुछ भी नहीं है, अन्न बिना तो कोई भी धरती पर चीज़ नहीं है जो अन्न के बिना रह जाओ है। अन्न ही खत्म हो जाए तो फिर करेंगे क्या? क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? भाई बहुत बढ़िया है, भगवान रूपी है ये, तो हम भी जो भी जिसी है जो मामी सेवा करें, जो भी मामले टेम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बास जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान इनकी एक प्रार्थना पर यहाँ पर पहुँचा दिया। एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं, कितनी क्या प्रार्थना थी, कितना क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ग्राम पंचायत बांस खुर्द बिजान संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक सप्ताह पहले प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में एक 10 HP की मोटर और 3300 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी थी। वो कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से भगवान जी के चरणों में भेजी, और जैसे ही प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में पहुंची, सतगुरुदेव जी के तुरंत आदेश आए, ये सामान जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए, ताकि समय पे वो अपना पानी निकाल के आने वाली गेहूं की फसल को समय पे बिजाई कर पाएँ। आज सभी सेवादार परमात्मा जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे एक 10 HP की मोटर, 3300 फुट पाइप, 8 इंची लाइन और इसके साथ जितनी भी एसेसरी लगती है, सामान लगता है, वो सभी सामान लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। सतगुरुदेव के आदेशानुसार आज ये सामान सारा ग्राम पंचायत को गांव वासियों के मौजूदगी में ये सारा सामान इनको आज सौंप दिया है जी। एक और 3300 फुट पाइप है, कंप्लीट सामान के साथ हमने ले लिया, हैंड ओवर कर लिया, ले लिया जी हमने। गुरु जी के बारे में जितने भी शब्द बोलेंगे इतने थोड़े हैं। हाँ जी, बहुत 3300 पानी के लिए बहुत दिक्कत थी। 3300 फुट पाइप, 10 HP की मोटर, स्टार्टर, नट बोल्ट, सलोचन, सबकी में जितना भी सामान हो रहा है वो सारा दिया। सुई से लेकर ताकत का सामान दिया है गुरु जी ने। और जितनी भी शब्द का वहाँ हिंदुस्तान के अंदर इतने थोड़े हैं। मसीहा तो मसीहा बन के गुरु जी अपने उतरे हैं अपने भारत में। हाँ जी, महाराज की जय हो। गाँव की समस्या का समाधान अब पूर्ण रूप से हो जाएगा जो हाँ, पूरी बार बार भी कह रहे गुरु जी, कोई भी समस्या हो आओ, दिन रात आओ,
लोग लेने वाले बड़े गुरु जी ने दरबार खुले कर रखे हैं। जितना भी लोग इतना दरबार खुले हैं रात दिन के लिए, गुरु जी ने पूरा भंडारा खोल रखा है। बांसखुर्द बिजान की यह कहानी सिर्फ 3,300 फुट पाइप की नहीं है। यह उस अनुशासन और बराबरी की कहानी है जिसने एक डूबते हुए समाज को फिर से खड़ा कर दिया। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा का द्वार हर किसी के लिए खुला रहता है। संत रामपाल जी महाराज ने बांसखुर्द बिजान के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है। अब इन खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।